Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे और लगातार प्रैक्टिस से जुड़े हुए होंगे। जो अभी तक आपको पढ़ा दिया गया उनको तैयार कर लिया होगा आपने। उसी वे में दोस्तों हम आज आगे बढ़ते हैं, समय और कार्य का भाग नंबर 6 पढ़ते हैं, जिसमें एक ऐसे टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें लोग जो ए बी या दो लोग या दो से अधिक जो लोग हैं जो कार्य करते हैं वो बारी बारी से कार्य करें। बारी बारी से कार्य का मतलब दिनों में समय दिया हुआ है तो एक एक दिन से, और यदि समय घंटों में दिया हुआ है तो एक एक घंटे बारी बारी से कार्य करें। इस प्रकार से क्वेश्चन डाले जाएंगे, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। एक चीज़ दोस्तों, यदि आपको पढ़ने के बाद में भी कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा, जिससे कि मैं आपको नए वीडियो में उस समस्या का समाधान या हल आपको करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, इन लाइनों का सॉल्यूशन तो आपने पढ़ रखा है कि ए करता है कितने दिन में दोस्तों, 7 दिन में, और बी करता है, दो ही लोग हैं, 8 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालते थे, ये आप पीछे सभी भागों में पढ़ चुके हैं, तो जब इनको निकालते थे आप तो इनका एलसीएम यानी इन दोनों से कटने वाला मान, अब आप जानते हैं कि ये दोनों ही बिल्कुल भिन्न वैल्यू हैं, तो इनका गुणज ही आ जाएगा, यानी 56 क्या हो गया, कुल काम, टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ क्या आने वाला है, 8 काम प्रतिदिन। काम में आपने दिन का भाग लगाया तो 8 काम प्रतिदिन, इसकी क्षमता आ गई, और इसकी आ जाएगी 7 काम प्रतिदिन। ये इतना काम तो पहली लाइन का सॉल्यूशन हुआ जो हम बार बार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है उस लाइन को जरूर पढ़ना। यहाँ से ये लाइन या क्वेश्चन को डाइवर्ट करता है। वो क्या कहता है कि यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, इसका मतलब बताओ दोस्तों कार्य कैसे होगा, तथा एक कार्य की शुरुआत करें। पूरी लाइन को पढ़ना जरूरी है, मैंने कहा था भाषा के आधार पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कार्य की शुरुआत कर रहा है, फिर दूसरे दिन करेगा बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन फिर बी, पाँचवें दिन फिर ए, ऐसे चलता जाएगा, फिर बी, ए, बी, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहाँ से इनका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन में पूरी बातें सीख लेना। रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब मुझे ये वर्किंग आपको पता कर लेनी चाहिए। या तो आप क्या करेंगे कि पहले दिन ए करेगा तो 8 काम करेगा, एक दिन में 8 काम करता है तो ए कितना करेगा, 8, फिर ये 7 करेगा, फिर ये 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7, जब तक 56 काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलेंगे तो बड़े क्वेश्चनों में आपको समस्याएं आएंगी। इससे बढ़िया हम क्या करें, जो रिपीटेशन है उस पार्ट को हम भूल जाएंगे। उससे पहले रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये मत सोचना दोस्तों कि 2 लोगों के क्वेश्चन में 2 दिन बाद में रिपीटेशन होगी, 3 लोगों के क्वेश्चन में 3 दिन बाद में रिपीटेशन होगी। ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लोग देकर 2 दिन बाद में भी रिपीटेशन डाल सकता है। आपको कब पता चलेगा, जब आप इस भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या कहना चाहता है। अरे दोस्तों, पहले दिन ये 8 करता है, ये 7 करता है, फिर 8 7 ऐसे चलता जाएगा। तो आपने जो रिपीटेशन से पहले का काम था वो निकाल लिया, यानी 2 दिन में आपने काम निकाला कितना, 15 काम। 2 दिन में ये 15 करता है तो 30 काम 4 दिन में हो जाएगा, 45 काम 6 दिन में हो जाएगा। ऐसे चलेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 56 डायरेक्ट 15 का कोई गुणज 56 करवाना है ना अपन को, तो 56 डायरेक्ट गुणज तो बनता नहीं है। तो 30 काम यानी इसका 3 गुणा तक पहुंच जाएंगे, इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट गुणज नहीं बन रहा है इसका 56,
इसका मतलब इसके नज़दीक पहुंचेंगे। तो 3 गुणा करने पे 45 काम कंप्लीट होता है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 3 गुणा 45 काम कितने दिन में, 6 दिन में। अरे 15 काम 2 दिन में। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं कि 15 काम 2 दिन में, एक काम 2/15 और 56 काम 2/15 इंटू 56। लेकिन दोस्तों ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ऐसी भूल कभी भी नहीं करना अपन को, हमको इसी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो 15 तिया 45, तो ये 6 दिन में, 15 काम 2 दिन में, 30 काम 4 दिन में, यानी डबल किया तो डबल इधर भी कर देंगे, तिबल किया तो उधर भी तिबल कर देंगे। 45 काम तो 6 दिन में पूरा हो जाता है दोस्तों। अब नंबर किसका आता है, जो स्टार्ट करता है। किसने स्टार्ट किया था, ए ने। तो ए का नंबर आता है, यानी ए 8 काम करेगा। यानी अब कितना बचा था, 45 के बाद में कितना बचा था, 56 तक 11, उसमें से 8 काम और कर देगा, 1 दिन और जुड़ गया और 8 काम और कंप्लीट हो गया। किसका, एक का, क्योंकि एक की बारी आई थी अब, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 दिन और जुड़ गया, तो कितने दिन हो गए दोस्तों, 7 दिन। और काम कितना हो गया, 45 और 8 53 काम। अब किसका नंबर आता है दोस्तों, बी का। अब बी 7 काम करता है 1 दिन में। बी जो है वो 1 दिन में कितना करता है दोस्तों, 7 काम। लेकिन उसे अब करवाना कितना है, बचा कितना, ओनली 3 ही बचा है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/7 दिन में। और 3 काम कितने दिन में करेगा, 1/7 इंटू 3, यानी 3/7 दिन में, 3/7 दिन में। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, इसलिए आप डायरेक्ट ही कर देना कि आपको ओनली 3 काम ही करवाना है। और ये करता है 1 दिन में 7 है, तो इसके दिन बनाने के लिए क्या कर देंगे, 7 में से 3 दिन बोल देंगे इसको। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे दोस्तों, 7 से ही 3/7 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये काम आप कर सकते हैं ए और बी, फिर यहाँ से रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन के पहले की वैल्यू ले लो। यानी 2 दिन में काम होता है 15, 56 करवाना है, इसके नज़दीक पहुँचेंगे कैसे भी करके, 45, यानी 3 गुना बन रहा है ना 45, इसके नज़दीक पहुँच गए, 4 गुना तो 60 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 45 काम 6 दिन में पूरा हो गया। नंबर आता है किसका, एक का। ए 1 दिन में 8 काम करता है, तो 1 दिन जुड़ गया और 8 काम पूरा और हो गया। अब कितना बचा, 3 काम बचा। बी का नंबर आता है, लेकिन बी 1 दिन में 7 काम करता है, उसको तो करना 3 ही है। तो यानी 7 में से 3 वो क्या बन जाएंगे, उसके दिन बन जाएंगे। यानी 7 तो पूरे दिन हो गए थे और 3/7 दिन, ये 3 काम कंप्लीट करने पर बी के द्वारा। एक क्वेश्चन में पूरा समझा रहा हूँ, आगे नहीं समझाया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 7 से ही 3/7 दिन, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका, ध्यान रखना, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, रिपीट कीजिए। और 3 व्यक्तियों पर आगे वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों 3 पर भी ले सकता है क्वेश्चन, 4 पर भी इसको ले सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है ध्यान से। कौन कार्य की शुरुआत कर रहा है वो ध्यान रखना है आपको। पहले तो पहली लाइन के द्वारा ए, बी और सी 3 लोग हैं। अब मैं डायरेक्ट इनके बारे में लिखूँ नहीं, दिन लिख देता हूँ। 10 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना, टोटल वर्क कितना दोस्तों, इनसे कटने वाला मान 60 काम। भाग देंगे तो 6 काम प्रतिदिन करता है ये 5 काम प्रतिदिन करता है दोस्तों, और ये 4 काम प्रतिदिन करता है, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। अब इसमें ये देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, तीनों बारी बारी से 1-1 दिन के लिए कार्य करते हैं, तथा कार्य की शुरुआत कौन करता है, बी। इस लाइन को पढ़ना जरूरी है। यानी बी, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, उसमें कार्य की शुरुआत कहाँ से होती है, बी से। इसका मतलब कैसे चलेगा, पहले बी करेगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए, फिर बी सी ए, बी सी ए। इसके बाद में यहाँ रिपीटेशन हो गई, ये रिपीटेशन है, समझ रहे हैं। तो ये अपन को काम लेना है, 3 दिन का काम। बी 1 दिन में कितना करता है वो लिखेंगे। बी 1 दिन में कितना करता है, 5। ये कितना करता है दोस्तों, 4। और ए कितना करता है दोस्तों, 6। ठीक है। तो 3 दिन का काम क्या हुआ, 3 दिन में 5, 4, 9 और 6, 15 काम। 3 दिन में 15 काम का अपन को हिंट यहाँ पर मिल जाता है। देखिएगा दोस्तों, काम कितना है, 60।
60 काम क्या 15 3 दिन में, तो 30 6 दिन में, दुगुना किया तो दुगुना, तिगुना किया तो 3 गुना। तो डायरेक्ट गुणज बन रहा है। बोलो अपन को पूरा काम कितना करवाना है 60, तो डायरेक्ट गुणज बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 गुना तो इधर भी डायरेक्ट गुणज बन जाएगा। तो 60 काम होने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों 12 दिन। ये डायरेक्ट ही निकल कर आ गया, आंसर इतना सा बोलेंगे और निकल जाएंगे। यदि डायरेक्ट गुणज नहीं आता तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कैसे नज़दीक पहुंचेंगे। फिर जो शुरुआत करता है यानी डायरेक्ट गुणज बनाकर जो फिर शुरुआत करता है उसके द्वारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, इसमें अपन को समझ में आएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि अलग अलग प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी बना देता है, तो सभी क्वेश्चनों को समझना आवश्यक है। आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो इतने बड़े बड़े और आसान तरीके से डाले जा रहे हैं जिससे कि आप कंप्लीटली इस पूरे भाग को सीख पाएँ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, प्रैक्टिस भी करनी है। 10, 15 और 20 इनका तीनों का एलसीएम टोटल वर्क कितना लेंगे 60। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक एक दिन कार्य करते हैं और कार्य की शुरुआत कौन करता है ए। 3 लोग हैं ए बी सी। यदि सी करता तो सी, फिर ए, फिर बी, और बी करता तो बी सी ए, बी सी ए, और सी करता तो सी बी, सी ए बी, सी ए बी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, वो ध्यान रखना। ए बी सी ऐसे कार्य करेंगे हम। ए बी सी फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन, 3 लोग हैं, एक एक दिन नंबर आ रहा है उनका। फिर ए बी सी ऐसे 3 के बाद में रिपीटेशन को हटा देंगे, यानी 3 दिन का कार्य क्या होगा 6, 4 और 3। इन तीनों को मिलाते हैं तो 3 दिन में ये काम कितना करते हैं दोस्तों 13 काम। अब देखिए ध्यान से, 13 का डायरेक्ट गुणज बनता है क्या 60? नहीं बनता दोस्तों, इसलिए क्या करेंगे इसके नज़दीक पहुंचेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 4 गुणा। इसके नज़दीक पहुंचने के लिए आपको 4 गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 4 गुणा हो जाएगा। तो कितना काम हो गया दोस्तों 52 काम। कितने दिन में कंप्लीट होता है 12 दिन में। कितना काम शेष रह गया अब 8 काम। नंबर किसका आता है एक का, जिसने शुरुआत की थी। तो एक का नंबर आता है, ये एक दिन में कितना करता है 6। शेष काम बचा है कितना यहाँ पर 8। अब 6 काम, इसका नंबर आता है ए द्वारा। अब ए द्वारा कितना होगा 8 काम पूरा हो जाएगा, 8 काम बचा है, 6 काम पूरा हो जाएगा और 1 दिन जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब नंबर किसका बी का नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, अब काम कितना बचा है 2 ही बचा है। तो ये एक दिन में तो 4 करता है, एक दिन में कितना करता है 4 करता है। जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो एक काम 1/4 दिन में, और अपन को करवाना कितना है 2 ही काम करवाना है, तो 2/4 दिन में। ठीक है, यानी आधा। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि 2 ही काम बचा है, वो 2 काम कंप्लीट करवा देंगे, जबकि ये 4 तक कर सकता है एक दिन में, लेकिन 2 ही करवाना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 4 में से 2 दिन, 4 में 2 करवाना है, ये दिन बन जाएंगे। इन सब को जोड़ देंगे, 12 और 1 13, 13 सही 2/4 दिन, या इसको 13 सही 1/2 दिन बोल देंगे। ठीक है मित्रों, ये मेरा कंप्लीट इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे इस बात को कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता था। बहुत आसानी से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नज़दीक पहुँचेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। देखिए मित्रों, बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें कुछ और नया दिया गया है, उसको भी समझना ज़रूरी है। ए, बी और सी 3 लोग हैं, नाम कुछ भी बोल सकता है। एक 11 दिन में, एक 20 दिन में और एक 55 दिन में।
इन तीनों का ये दिन है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो टोटल वर्क आएगा। अब टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम 11, 20 और 55 का एलसीएम निकालेंगे तो 220 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 220। इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, ठीक है। यहाँ एक बार देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं कि 11 का भाग लगाया तो कितना आया दोस्तों? 20। और इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 11, ठीक है। और इसका भाग लगाएंगे तो 4। ये काम आपने कर लिया। पढ़िए आगे। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, एक के साथ एक दिन तो कौन? बी। ये लो, पहले दिन एक के साथ बी और दूसरे दिन एक के साथ सी, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तीसरे दिन ए बी, फिर चौथे दिन ए सी। यहाँ से रिपीटेशन है, इसको हटा दो, ठीक है। ये काम अपन को देखना था। पहले दिन ए के साथ बी और दूसरे दिन ए के साथ सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे। तो 2 दिन का जो वर्क हुआ दोस्तों, ए और बी दोनों और ए और सी ये दोनों, देखिए यहाँ पे ए और बी 31 और ए और सी कितना? 24, ठीक है मित्रों। यहाँ से जब आप देखते हैं तो 2 दिन में काम कितना हुआ वो लिखते हैं। 2 दिन में काम हो रहा है 30, 20, 50 और 55 काम। कितना काम हो रहा है दोस्तों? 55 काम। 55 का डायरेक्ट गुणज बन रहा है 220, यानी 55 का 4 गुणा होता है दोस्तों। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा? 220 काम कंप्लीट। अरे 55 काम 2 दिन में, 110 काम 4 दिन में, फिर 3 गुणा करेंगे तो 3 इसका भी गुणा कर देंगे और 4 गुणा करेंगे तो इसका भी 4 गुणा। डायरेक्ट गुणज बन रहा है, पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 8 दिन। इतना सा आंसर है और आप निकल सकते हैं। दोस्तों अभ्यास करिएगा, बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। 2 दिन में 55 काम, ठीक है। और करने का तरीका क्या था? ए बी पहले दिन और दूसरे दिन ए सी, फिर ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे ही उनका नंबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कर सकते हैं आप इसको, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन हो रहा है अपने सामने, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में किसी काम को, और सी अकेला करता है तो 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 60। यहाँ पर 3 इसकी क्षमता, 3 काम प्रति दिन, ठीक है। इसकी 2 और इसकी 1, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहना चाहता है। यदि ए लगातार कार्य करे, इसका मतलब ए लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है मित्रों, तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी साथ मिलकर तीसरे दिन बी प्लस सी, फिर यहाँ तीसरे दिन बी प्लस सी। इसका मतलब रिपीटेशन देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये रिपीटेशन था, ये रिपीट था, तो इसको हटा दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हटा देंगे यहाँ तक का काम। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। पहले दिन क्या हुआ? ए 3, दूसरे दिन भी 3, लेकिन तीसरे दिन बी और सी तीनों एक साथ, यानी 3 2 5 और 1 6, 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन का काम निकाल लो दोस्तों। 3 दिन में काम कितना हुआ दोस्तों? 12 काम, ठीक है। डायरेक्ट गुणज बन रहा है दोस्तों 60, तो यहाँ पर 5 गुणा कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे, 60 काम होता है। तो यहाँ भी डायरेक्ट गुणज बना देंगे दोस्तों, 15 दिन लग जाएंगे 60 काम को। अरे 12 काम को करने में 3 दिन लगते हैं, तो 60 काम को करने में 15 दिन लग जाएंगे, 5 गुणा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अच्छा क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आप खुद अभ्यास करेंगे। कोई क्वेश्चन में आपको समस्या आएंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे, मैं एक एक सॉल्यूशन या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए।
देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने सामने है। ए, बी तथा सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। वही चीज़ आ गई, 20, बी 30, सी 60। टोटल वर्क कितना हुआ दोस्तों? 60 काम। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इतना काम आपने कर दिया। देखना इस लाइन को है, बी लगातार कार्य कर रहा है। बी के साथ एक दिन तो ए और दूसरे दिन सी बारी बारी से कार्य करें। बी के साथ पहले दिन ए और दूसरे दिन बी के साथ सी, फिर ऐसे ही रिपीट होता रहे। तो यहाँ तक का काम है, 2 दिन का काम निकल करके आएगा। देखो 3 आदमी है लेकिन फिर भी 2 दिन का काम ही निकल रहा है। उसका रीज़न उसकी इस लाइन को पढ़ना है, ठीक है। यानी 2 दिन में कार्य कितना होता है वो लिख लेंगे। अरे बी और ए और बी का मिलकर एक दिन का काम कितना हुआ? 5। और बी और सी का मिलकर एक दिन का काम कितना हुआ? बी और सी का 3। ये लिख लिया करो, 5 और 3 8 काम। 2 दिन में 8 काम कंप्लीट होता है दोस्तों। 2 दिन में कितना? 8 काम। करवाना कितना है? 60। अब डायरेक्ट गुणज तो बनेगा नहीं, पास में पहुंचो तो कितना करेंगे? 8 7 56, 7 गुणा 56 काम दोस्तों। इसका भी 7 गुणा कर दो, 14 दिन लग जाएंगे 56 काम को करने में। तो इतना काम तो पूरा हो गया। अब शेष काम कितना बचा दोस्तों? शेष काम कितना बचा है? कितना बचा है दोस्तों? ओनली 4, ठीक है। नंबर किसका आएगा 56 के बाद में? जिसने स्टार्ट किया था, बी ए का। अब ए बी का नंबर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट गुणज के बाद में जिसने स्टार्ट किया था उसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद में अगले वाले का नंबर आएगा। तो यहाँ ए बी दोनों मिलाकर 5 काम करते हैं, लेकिन करना है कितना? 4। तो ये 4 काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें दिन पूरा दिन नहीं लगेगा। यानी कितना दिन लगेगा? 5 में से 4 इसको ऐसे दिन बना देंगे। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया। तो इसको बोलेंगे जोड़ने पर 14 सही 4/5 दिन कितने काम को पूरा करने में? 60 काम को पूरा करना। ये कैसे निकल के आया 4/5 दिन, वो समझा देता हूँ मैं। ए बी जो है वो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो एक काम कितने दिन में? 1/5 दिन में, ठीक है दोस्तों। ये नीचे आ जाएगा। अपन को 4 ही काम करवाना था। अरे पूरा 5 करते तो पूरा दिन लग जाता, लेकिन अपन को 4 ही करवाना था। तो इससे गुणा करेंगे तो 4/5 दिन लग जाएंगे 4 काम को पूरा करने में। यानी एक दिन पूरा नहीं लगेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैंने अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन रख लिया, आप भी प्रैक्टिस करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नए लेक्चर में और नए क्वेश्चनों के साथ, एक नई टाइप के साथ आपको फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।